तेजस्वी जी बीजेपी कह रही है कि 4 तारीख को आप घर में बंद हो जाइएगा, आप घर से बाहर नहीं निकलिएगा जब रिजल्ट आएगा तो। हाँ, बीजेपी कह रही है कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आप घर में बंद हो जाइएगा, घर से बाहर। बेकार की बात करते हैं और कोई काम का बात कर रहा है। बीजेपी वाला लोग काम का बात कर ही नहीं सकता है। हम 5 लाख नौकरी दिए, मेरे निकलते पेपर लीक हो गया। 1 लाख बहाली बचा हुआ है उसमें, और 3 लाख बहालियाँ जो है हम प्रक्रियाधीन करके आए। क्यों नहीं दे रहा ये लोग नौकरी? एक नहीं, दूधू को डिप्टी सीएम बना है, और काम के नाम पे कोई बकवास खाली करता है लोग। दिन भर बंद हो जाएंगे तो मंगलसूत्र ले लेगा, तो ये कर लेगा, फल्ला कर लेगा, और कोई काम सुने इन लोगों का? नौकरी के बारे में, पलायन के बारे में, गरीबी के बारे में, महंगाई के बारे में, किसान के आय दुगुना करने के बारे में, बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने के बारे में ये भाजपा के लोग बात ही नहीं कर सकते। खाली दिन भर ये बंद हो जाएगा, वो खुल जाएगा। अरे कोनो मतलब है इसका? मेरे बंद होने से जनता का फायदा है कि नुकसान है? तो बात को समझिए। मेरा केवल भाजपा के लोगों से और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से यही सवाल है कि मेरा जो 4 लाख बाकी का नौकरी जो हम साइन करके आए हुए हैं, वो क्यों नहीं ये लोग बहाली निकाल रहे हैं? सभी विभागों में प्रक्रियाधीन नौकरियां हैं, वो निकालना चाहिए। 1.5 साल 20 में मैंडेट मिला था, 1.5 साल में क्यों नहीं भाजपा नौकरी दी? या 17 साल पहले हम 17 महीने में आए तो 5 लाख लोगों को मिला, और 3 लाख जिसमें कि पब्लिक हेल्थ कैडर स्वास्थ्य विभाग का 1.5 लाख का बहाली बचा हुआ। बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रही है। राजपूत को लेकर के जो बयान दिया है, राजा महाराजा का राज चलता था, अपने जो भी जमीन चाहिए होती थी वो ले लेते थे। कोई मतलब है? माफी मांगो। हम तो बोलते हैं भाजपा के लोग नाक रगड़ करके रोड में माफ़ी मांगनी चाहिए महान जनता से। साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ गया? 15 लाख रुपए खाता में देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। नगरे रगड़ना ना चाहिए नाक। जो वादा करके 10 साल ये लोग वोट लिया, राज किया, केंद्र में भी राज्य में भी 17 साल से 40 में से 39 सांसद, क्या काम किया? धोखा दिया, उसके लिए नाक रगड़ना चाहिए भाजपा। मजाक नहीं हो रहा। उनके पिताजी 15 साल मजाक ही किए थे बिहार में। ये देश में मजाक नहीं हो रहा है, देश लोकतंत्र है और ये किसी परिवार का गुलाम नहीं है। लालू प्रसाद जी ने 15 साल तक बिहार को क्या किया है बिहार की जनता जानती है। नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को खाना दिया। ज्ञान नहीं है तो ज्ञान अर्जन करे। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ने का काम किया। बोलने के लिए, सपना देखने के लिए सब स्वतंत्र है। जमानत बचा लें, जो पहला 2 चुनाव का फेज का चुनाव हुआ है, जमानत बचाए कई सीटों पे पता चल बोल रहे हैं 10 वर्षों में सिर्फ झूठ बोले हैं। बोल रहे हैं कि पहले जमानत इंडिया गठबंधन के लोग बचा लें, उसके बाद जीत की बात करें। अरे छोड़िए ना उनका, कोई बात सुनिए। कल आप गए थे वहाँ जहाँ आग लगी की घटना हुई थी, वहाँ पर आप गए थे और कहा जा रहा है कि इसके बाद बात की है कि भाई बहुत भारी नुकसान हुआ है। कई घर जो है जल के राख हो गए हैं और उनके रहने के इंतजाम, खाने के इंतजाम जो है और उनका जो नुकसान हुआ उसकी समीक्षा करके उनको भरपाई होनी चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि अभी नजर आ रहे हैं तेजस्वी, इसके बाद तो नजर भी नहीं आएंगे। कौन? बीजेपी वाले कह रहे हैं। पहले कौन था? पहले था कौन? नीचे कहाँ हम लोग यही रहते हैं और कहाँ नजर आएंगे? सवाल पूछते सदन में तो देश में मजाक नहीं हो रहा। उनके पिताजी 15 साल मजाक ही किए थे बिहार में। ये देश में मजाक नहीं हो रहा है, देश लोकतंत्र है और ये किसी परिवार का गुलाम नहीं है। लालू प्रसाद जी ने 15 साल तक बिहार को क्या किया है बिहार की जनता जानती है। नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को खाना दिया। ज्ञान नहीं है तो ज्ञान अर्जन करे।
50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ने का काम किया। बोलने के लिए, सपना देखने के लिए सब स्वतंत्र हैं। जमानत बचा लें, जो पहला 2 चुनाव का फेज का चुनाव हुआ है, जमानत बचाए कई सीटों पे पता चल जाए। 10 वर्षों में सिर्फ झूठ बोले हैं। राज चलता था, जिसका संपत्ति अपने नाम वो ले लेते थे। इस पे बीजेपी का आईटी सेल के अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि राजपूत समाज का अपमान किया है, माफी मांगे। अब बताइए, अभी ये तो किसी जाति से जोड़ना सही नहीं ना। अभी जिसके पास ज़्यादा संपत्ति पहले हुआ करता था तो वो सीलिंग एक्ट के तहत लोगों को ले लिया गया था, और ताकि सभी लोगों को वो बराबर का हिस्सेदारी हो। तो इसमें हर्ज क्या है? मतलब गरीब को मिले, और किसी के पास ज़्यादा चीज़ है तो उससे ले रहा, उसमें कोई जाति तो देख के लिया नहीं गया था। किसी भी पर्टिकुलर एक जात को संपत्ति को लिया गया था। उसमें हर जाति धर्म के लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जाति धर्म के था, जिनके पास भी था, उनसे लिया गया। और भविष्य में भी अगर ऐसी पॉलिसी बने जिनके पास अधिक संपत्ति हो और सभी जाति धर्म में से किसका भी अगर ज़्यादा है तो उसका अगर कुछ ऐसा पॉलिसी बने तो इसमें हर्ज क्या है? गरीब के लिए, देश के लिए, सब लोग तो हम लोग देश में ही हैं। कोई लेके जाएगा क्या मरने के बाद? सब तो इसी जगह रहना है। और हमारे पास अगर ज़्यादा है, अगर हम गरीब लोगों को किसी को अगर उपयोग आ सकता है तो अच्छी बात है। तो इसलिए ये सब इतना बहस करने की बात है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, फालतू चीज़ की बहस करेंगे। जो उनको काम करना चाहिए, जो बोलना चाहिए, उस पर वो तो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे, खुद ही वो पीछे हट जा रहे हैं। अब वो बोले मंगलसूत्र पे बताइए, जब 2014 में 25,000 27,000 का रेट था, अभी 75,000 का रेट है। खुद मोदी जी के शासनकाल में सोना का इतना महंगा कर दिया कि हर एक आम आदमी को सोना से बहुत दूर कर दिया गया। तो ये सारे चीज़ें हैं। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो उन्होंने 10 साल में वादा किया वो पूरा किया कि नहीं किया, उन पे उनको जवाब देना चाहिए, उन पे बात करना चाहिए। और फालतू चीज़ बोल रहे हैं, इस पर क्या जवाब देना? लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं सर कि आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, और तो हम तो लिखा हुआ ही बयान देते हैं। हमारे पास जो भी मुद्दा है हम जनता के बीच में रख रहे हैं। जनता को अभी सोचना है कि हमारे पास मुद्दा क्या है और भाजपा क्या किए, वो जनता के पास भी करना है। धन्यवाद। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार जो फैसला होगा वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा और चौंकाने वाला फैसला होगा। 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ झूठ बोला है। परिवारवाद वाले लोग जो ग्रसित है परिवारवाद से, वो भला गरीबों के हित ऐसी हो सकते हैं। विपक्षी जो है, विपक्ष कहीं नहीं है, लड़ाई में कहीं नहीं, एक तरफा माहौल जो है एनडीए के पक्ष में। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि विपक्ष क्या बोलेंगे? विपक्ष के पास कोई मुद्दा है? जो परिवारवाद से, जो परिवार से अलग सोच ही नहीं सकते हैं, वो भला राज्य और देश की सेवा क्या करेंगे?